मोहतरम हजरात, इस बार ईरान को बड़ी जीत लगी है। ईरान ने पूरी दुनिया से लास्ट टाइम गालियां खाई, गुस्सा सहा, क्योंकि ईरान से मोहब्बत करने वाले लोग सारे हैरान थे, परेशान थे कि ईरान के अंदर से ही मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं और इजराइल अलग से बाहर से हमला नहीं कर रहा है। 12 डेज वॉर में अंदर ही अंदर से लगा हुआ है। मोसाद पूरी फैक्ट्री बना चुका है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ही क्या है। अच्छा, इस पर मैं भी फूटा था, आपको पता होगा, मैंने भी भाई बहुत बोला था। बहुत सारे ईरान के समर्थक नाराज हो गए थे। भाई अबे वो तो मोहब्बत में समझा रहा था ना, मोहब्बत में ईरान से मैं लड़ रहा था कि भाई ये क्या करा आपने, आपको इंटरनल सिक्योरिटी देखनी चाहिए। अच्छा, वो नाराज होना दुनिया का वो दिखा ईरान को, और ईरान ने जेन्युइनली भाई अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इतना मजबूत किया कि आज ईरान को उसका फायदा हुआ। ऐसा कभी नहीं होता। ये देखिए, ईरान ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, उसमें से एक महिला, एक लड़की प्रदर्शनकारी है भाई, उसका इंटरव्यू चलाया और उसका क्राइम भी दिखाया। मतलब उसका बयान के साथ साथ उसने जो तोड़फोड़ की, जो दीवारों पर नारे लिखे, जो तबाही मचाई, कैमरे तोड़े, जो किया, और मुंह ढाक के कर रही थी ये सब कुछ। अब ये ईरान की इंटेलिजेंस का माल देखिए। ईरान की उस इंटेलिजेंस ने उस लड़की को ढूंढ निकाला और भाई कैमरे के आगे बिठाया और कहा अब बोलना शुरू कर। इस लड़की ने खुद बताया कि ये सब करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए और हिंसा करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई थी। हजरात, ये तमाम तस्वीर आप देखिए, इस लड़की की पूरी कहानी है। ईरान स्टेट मीडिया ने इस पर पूरी कहानी दिखा दी। ये देखो, इस लड़की ने यहाँ ये वायलेंस किया है और अब उसको सामने बिठाकर उससे हगवा दिया है। ये जो ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी में डेवलपमेंट हुआ है ना, ये है कमाल। इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने रोजा मुबारक, ईरान एक तस्वीर देखिए, ईरान एक जो है शिया मुल्क है, ठीक है, और शिया लोगों के बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। ये जितनी मस्जिद की इज्जत करते हैं, ये अपने इमामबाड़ों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं, है ना। और भाई उसी इमामबाड़े को जो ईरान में भारी मात्रा में है भाई, दर्जनों इमामबाड़ों को जो सोने से बनी हुई थी भाई, जिनकी ग्रिल्स, जो मजार की, जिसे आप तुरबत कहेंगे भाई, उसकी चारों तरफ चांदी और सोने की ग्रिल थी भाई, जलाकर राख कर दी। ये तस्वीर है। अब बताइए कौन मुसलमान, शिया छोड़ दीजिए, मस्जिदें 250 से ज्यादा जलाकर राख कर दी, ये मुसलमान है? अबे ये तो दाइश जैसे है, और दाइश नाम मुसलमान का इस्तेमाल करते हैं, और दाइश को खुद पैदा करने वाला अमेरिका है। आपको ये बात पता है अच्छे से। मैं तो इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मैं कहानी पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मोती की तरह पिरो पिरो कर। देखो ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है। पापा को खुश करने के लिए अर्जेंटीना ने भी ईरान की IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि इसी IRGC ने ईरान की सरकार को पलटने से बचा लिया और ईरान के दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तो अमेरिका को और अमेरिका की तमाम नाजायज औलादों को बुरा लगा है। बुरा सबसे ज्यादा भारत में जो ट्रंप की औलादें हैं, गंदी नस्ल की, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा है। सोचिए, ट्रंप ने पहले उनके बाप का मुकाला किया और उन तमाम अंधभक्तों का मुकाला किया, और अंधभक्तों का मुंह लेकर उनके मुंह में कुछ चीज डाल के घप 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 कर दिया है। लेकिन फिर भी बेगैरत इतने हैं कि पता मसला क्या है, इनका एक चूतर पूरी तरह जला दिया था ट्रंप ने। एक चूतर तब जलाया अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने, जब मोदी का अपमान किया तो, और अंधभक्तों का भी हुआ। फिर ये बेचारे लगे पड़े थे कि चलो कोई बात नहीं, अमेरिका, ट्रंप साला जैसा भी हो, लेकिन एक मुल्ला देश ये ईरान को तोड़ने के लिए बढ़िया काम कर रहा है, तो चलो भले ही हमारा मुंह काला हुआ, लेकिन हमारा नाजायज बाप तो नाजायज बाप रहेगा ना। तो लगे पड़े थे सोशल मीडिया पे, आपने देखे होंगे बहुत सारे हिंदू यहूदियों की आईडी फेक बनाकर, ओहो, इजरायली मीडिया, इजरायली फोर्स, इजरायली आर्मी, गेलबिदोत, पता नहीं क्या क्या नाम से, हम खुद जानते हैं ऐसे तमाम लोगों को भाई। उनके 3-3, 4-4 लाख फॉलोअर फर्जी अकाउंट के, और लगे पड़े हैं। चड्डी में 11 छेद हैं, आगे इतना बड़ा छेद है कि मूतने के लिए उसी छेद से बाहर निकाल लेते हैं नुन्नू। इतनी फटीचर हालत में ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। कमाल देखिए, रात को पेशाब पी के सोते हैं, सुबह गोबर चाटते हैं चमनप्राश की तरह। सारा दिन इजराइल इजराइल कर रहे थे। और भाई इजराइल की मीडिया से आगे ये गोदी मीडिया वाले और खुद ये इजराइल के समर्थन में एकदम चड्डी उतार के नंगे होके सड़कों बनाने को तैयार थे। हुआ क्या, दूसरा एक चूतर बचा हुआ था, वो भी काला हो गया।
अब पूरा एकदम पिछवाड़ा काला है, मुंह से धुआं निकल रहा है, दिल में बौखलाहट है। अब वो सारी बौखलाहट, झंझनाहट, फड़फड़ाहट, गड़गड़ाहट, सड़सड़ाहट, टपटपाहट सब इनकी निकलेगी अब भारत के मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर। मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। ओए इधर आ, आईडी दिखा, क्या काम करता है? साड़ी बेचने आता है? कश्मीरी है तू? साले मुल्ले, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। बहुत मारा भाई साहब ईरान ने। हजरात, ये इस वक्त बौखलाहट है भारत के एक खास समुदाय के लोगों में, जिनकी बात भी नहीं करनी चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अमेरिका का सेनेटर बौखलाया हुआ है, अमेरिका की गवर्नमेंट झटके में है। पता है सेनेटर ने क्या कहा है? सेनेटर ने ये कहा, अमेरिकी नेता ने, कि अमेरिका का जो अलायंस दूसरे अरब देशों के साथ है, हमारा दोस्ती याराना जो है, उस पर हमें सोचना होगा दोबारा, क्योंकि हमें अरब देशों ने निराश किया। अरबों ने हमें रोका कि ईरान पर हम हमला ना करें, हमें मजबूर किया। कमाल है ना? तो ये तमाम दुनिया वालों को सोचना चाहिए, जी हाँ, कि अमेरिका कह रहा है अब कि अरब के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अब सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मजबूरी में अरब ने अच्छा काम कर दिया, डर में अच्छा काम कर दिया, क्योंकि अब ईरान को पता है कि राजा की जान तोते में है। तोता एक थोड़ी है, बहुत सारे तोते हैं, जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, तुर्की और आपका इजराइल, सबसे बड़ा तोता। ईरान ने डे 1 में ही बोल दिया था, पहले दिन ही बोल दिया था कि अगर हमारे किसी भी एरिया पर, बेस पर, ईरान के किसी टुकड़े पर हमला हुआ तो हम सीधा इजराइल पर हमला करेंगे। और अगर अरब देशों का आपने इस्तेमाल किया हम पर हमला करने के लिए, तो भाई स्पेशली फोन करके मतलब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू या हबीबी। हाँ, अगर आपका एयर स्पेस, आपका बेस इस्तेमाल हुआ हमारे ईरान पर हमला करने के लिए, तो हम भी मिसाइल मार देंगे आप पर कभी भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, इस तरह से पर्सनली कॉल कर करके ईरान ने तमाम अरब देशों को धमका दिया था, मोहब्बत और प्यार से सलाम दुआ करके। तो भाई साहब, अरबों के पेट में तकलीफ, सर में दर्द, आंखों में अंधेरा और पिछवाड़े में गुड़गुड़ाहट। ये क्या करें? चाहते ये सब थे कि ईरान मिट जाए, ईरान खत्म हो जाए। जो अमेरिका चाहता था वही अरब चाहते हैं आज भी, लेकिन डर था। जैसे यूएई ने कहा कि प्लीज हमला मत करना, अगर आपने हमला किया तो ईरान हमारे बेस पर हमला करेगा, हमारे यहाँ जो आपका बेस है उस पर हमला करेगा। इससे दुनिया पूरी हिल जाएगी, क्योंकि ईरान समुद्री रास्ता ब्लॉक कर देगा, ट्रेड बंद हो जाएंगे, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, मुसीबत में हम सब पड़ जाएंगे और अरब भी ना चाहते हुए भी खुद नुकसान झेलेगा। ये यूएई ने कहा था, अरब ने भी यही कहा था। फिर उसके बाद इन तमाम अरब, यहां तक अरब को छोड़िए, खुद सऊदी अरब ने 3 बार बार ऐलान किया, बार ईरान पर हमला अगर किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम ईरान को गारंटी देते हैं साहब, आप पर हमारे हवा का, हमारी जमीन का इस्तेमाल करके हमला नहीं किया जाएगा। इस बात की गारंटी हम देते हैं आपको। ये बिल्कुल हालत। बहरहाल, अब इतनी सी बात पर अमेरिका ये सोच रहा है कि इन अरब देशों से रिश्ता रखा जाए या नहीं। सेनेटर अमेरिका के जो है उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये तो रिलीजियस वॉर है, यानी एक दीनी जंग है। और कमाल ये है कि एक गैर मुस्लिम, एक काफिर बोल रहा है कि ये दीनी जंग है। तो ठीक है, अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर ये बेगैरत अरब ईरान के साथ हो जाएं। मैं कह रहा हूं ईरान के पीछे हो जाएं, ईरान को आगे कर दें, क्योंकि इन अरबों की औकात नहीं है, अरबों की औकात नहीं है दुश्मन से लड़ना। ये जिगरा सिर्फ ईरान में है, उस 85 साल के बूढ़े में। अबे वो 85 साल का बूढ़ा अरब के जवानों से ज्यादा ताकत रखता है। वो 85 साल का बूढ़ा माइक में चीखता तक नहीं है, वो जिस टोन में रहता है बहुत हल्की टोन में रहता है, लेकिन खुदा की कसम जितनी हल्की टोन में वो जितनी भारी बातें मारता है ना, दुनिया ने उसका असर देख लिया है।